व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में आपको बताया था और उससे पहले मैंने आपको बोला था कि पहले वाले 3 लेक्चर्स देख लेना। तो प्लेलिस्ट में चेंज इन पीएसआर पे बेस्ड आपके पास 4 लेक्चर्स अभी तक आ चुके हैं, जो आपने अगर नहीं देखे तो भाई आज देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चेंज इन पीएसआर आपको चारों लेक्चर्स देखने हैं, फिर इस 5th पे आना। अब लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। कैपिटलाइजेशन मेथड में सारी चीज़ें डिटेल में समझना और काफ़ी ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है और आज ही हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स बिगिन। अब गाइज एज ऑलवेज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि आपको अगर कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता हो तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ऑल्दो अगर आप लोग फॉर्मूला लिख के आंसर निकालोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर फॉर्मूला याद करना पड़ता है। हम लोग अगर समझ लें तो दैट इज़ वेरी सिंपल। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे पास 2 तरीके से कैपिटलाइजेशन हो सकता है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही मेथड्स बहुत सिंपल हैं। देखो कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या बोलता है? कैपिटलाइजेशन बोलता है आप सबसे पहले असेस करो कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। यानी कि सबसे पहले आप ये देखो कि व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है। सपोज मेरा एवरेज प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़। मैं एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ? 50,000 रुपीज़। अब ये चेक करो कि अगर एक नॉर्मल फर्म ये 50,000 कमाती तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ता। अगर एक नॉर्मल फर्म 50,000 कमा रही है तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सपोज आपको एक क्वेश्चन में गिवन होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सपोज मार्केट में 10% चल रहा है कि अगर एक नॉर्मल फर्म को 50,000 अर्न कर रही है तो वो 10% के हिसाब से अर्न कर रही है। 10% के हिसाब से इसका मतलब कि एक नॉर्मल फर्म को 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना, तभी तो वो 5 लाख का 10% 50,000 कमाएगी, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो अगर एक फर्म को 50,000 अर्न करने हैं तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 5 लाख लगाने पड़ेंगे। इसको अब ये तो आपको समझ में तो आ गया, लेकिन लिखोगे कैसे? इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो किसी और फर्म को लगानी पड़ेगी ये 50,000 अर्न करने के लिए। इसका इन्होंने फॉर्मूला बोला सीधा सीधा। अगर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखना 5 लाख ही आएगा। वही फॉर्मूला बना दिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपने 50,000 अर्न करा, 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, ये गिवन था। तो देखो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 लाख रुपीज आ गई या नहीं आ गई? इसका मतलब कि अगर एक नॉर्मल फर्म को 50,000 अर्न करने हैं तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ता है? 5 लाख रुपीज लगाने पड़ते हैं। लेकिन हमने कितना लगाया हुआ है आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर कर लो। सपोज हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही हुआ है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स इंक्लूडिंग करंट प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब सपोज हमने जो पैसा लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है सिर्फ 4 लाख। हमने कितना पैसा लगाया हुआ है? 4 लाख। यानी कि एक नॉर्मल फर्म को 50,000 अर्न करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है? 5 लाख रुपीज। यानी कि अगर किसी और फर्म ने 50,000 अर्न करने हैं तो कितना पैसा चाहिए उसको? 5 लाख। लेकिन हमें यही 50,000 अर्न करने के लिए सिर्फ 4 लाख चाहिए। क्या हमारे कंपैरेटिवली 1 लाख रुपीस कम लग रहे हैं? किसी और फर्म को अगर यही पैसा कमाना है तो लगाओ 5 लाख, हमें अगर यही पैसा कमाना है तो सिर्फ कितना लगाना है? 4 लाख। तो क्या हमारे 1 लाख सेव हो रहे हैं? क्यों सेव हो रहे हैं? किस कारण से? दिस इज अवर गुडविल। दिस इज अवर गुडविल। तो इस मेथड में इसने कहा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसने कहा गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? इसने कहा गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब कि एक नॉर्मल फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसको कितना लगाना पड़ा था? इसको लगाना पड़ा कितना? 5 लाख, जबकि हमने कितने लगाए थे? सिर्फ 4 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपीज है दिस इज नथिंग अवर गुडविल।
बात समझे या नहीं समझे? तो ये एक एग्जाम्पल होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। यहां से आप सीधा सीधा फॉर्मूलाज नोट कर लो, क्या क्या फॉर्मूलाज बने हैं ये नोट डाउन कर लो। अगर आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, मैं हटा नहीं रहा। गुडविल का फॉर्मूला ये है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको आता ही है, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इज दिस क्लियर? बात समझ में आती है हमें? फॉर्मूला कहाँ से आया हमें ये पता चला। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस इसके बेस्ड हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे? काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा ये मेथड है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। देखो हमें गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में लिखा है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 72,000, एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया है 72,000। इसका मतलब हम लोग 72,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। इसका मतलब दिमाग दौड़ाओ, यानी कि एक नॉर्मल फर्म को 7,20,000 चाहिए होंगे 720 कमाने के लिए। सही है कि नहीं है? हम लेकिन इसको दिखाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। एसेट्स गिवन है 9,70,000 और लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख रुपीज़ की। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दूं तो क्या मुझे मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी? मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 970 माइनस 4 लाख। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 9,70,000 माइनस 4 लाख, क्या वैल्यू आएगी? 970 माइनस 4 लाख 570। सही हो गया? यानी कि मुझे अगर ये 72 कमाना है तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ा? 5,70,000। अब देखते हैं कि किसी और नॉर्मल फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ेगा। अगर किसी और फर्म को यही प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपको चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ऑल्दो हमें पता है लेकिन दिखाएंगे कैसे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो आंसर आएगा 7,20,000। यानी कि एक नॉर्मल फर्म को किसी और फर्म को मार्केट में इतना ही पैसा कमाने के लिए इतना पैसा लगाना पड़ता है 720, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कितना लगाया है? 570। तो बचा हुआ जो डिफरेंस है क्या वही हमारी गुडविल नहीं है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई हमारी? 7,20,000 और हमें कितना पैसा लगाना पड़ता है? 5,70,000। 1,50,000 रुपीज़ की हमारी गुडविल आ गई। दिस इज द आंसर। सीधा सीधा, समझे? वेरी सिंपल, बहुत आसान, सीधा सीधा अप्लाई करो आंसर आ जाता है। 1,50,000 हमारा आंसर है। इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए बुक में, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस ही दिए हैं। आप प्रैक्टिस करो अच्छे से और हम आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की तरफ। हटा दूं इसको, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे पास आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमें कोई कैपिटलाइज वैल्यू, कोई कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड है। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी कैसे निकला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ये मेरा ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा होता हूँ। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जितना भी है उस हिसाब से बस गुडविल निकाल लो। तो यहाँ पे सीधा सीधा गुडविल का फॉर्मूला होता है, वेरी सिंपल, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। गुडविल इज इक्वल टू कितना? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सीधा सीधा, यहाँ पे कोई कैपिटलाइज वैल्यू कुछ करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुपर प्रॉफिट में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो चुका है। तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर देखो क्या लिखा है हमारे पास। इस पे बेस्ड करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 बोल रहा है कि 17 वाली फिगर्स ही ले लो, 17 वाली फिगर्स ले लो और तब आप हमें सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 17 वाली फिगर्स ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या क्या फिगर्स गिवन है? हमें एक तो गिवन है एवरेज प्रॉफिट 72,000, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है
72,000। इसके बाद हमें और क्या क्या गिवन है इसके अंदर? 72,000। इसके बाद हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। उसके बाद एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज़ गिवन है। एसेट्स गिवन है 9,70,000 थे ना, 970, और लाइबिलिटीज़ गिवन है 4 लाख। ये है। अब आपको कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 100 अपॉन 10 तो हम पुट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 72,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो हमें फिर से फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट याद है कि एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा कमाती? तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि 9,70,000 माइनस 4 लाख, 5,70,000। तो 5,70,000 की तो आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 5,70,000 की आई ना, 57,000 रुपीज़ का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये यहाँ पुट कर दो, 57,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारे पास? 15,000। बस ये यहाँ पे पुट कर दो, 15,000 का हमने सुपर प्रॉफिट पुट करा। तो चेक करो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल फिर से कितनी आएगी? वही 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। समझे क्या? बहुत बहुत सिंपल है। कैपिटलाइजेशन मेथड इज़ वेरी सिंपल। इलस्ट्रेशन नंबर 19 मैंने आपको करा दिया, और यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगली क्लास, तो बहुत अच्छे से अटेंड करना। और 2 मोर क्लासेस, 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो मेक श्योर आप सभी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड कर रहे हो और ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहो इसी तरीके से, और आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एंड दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।